अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेलो और वेरी गुड डे टू यू ऑल। मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूँ। मैं एक सीनियर फिजिशियन हूँ, डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं पिछले 30 साल से डायबिटीज़ के पेशेंट्स देख रहा हूँ और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ अपनी एक्सपीरियंस और अपना जो मैंने इतने सालों से देखा है डायबिटीज़ के बारे में। मैं चाहता हूँ आम लोगों को भी कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि यूट्यूब पर इतनी इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं मिल रही है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज़बान में मिल रही है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि उसमें डिटेल्स, टेक्निकल वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आती है। इसलिए मैंने सोचा कि एक सिंपल लैंग्वेज में, एक अपनी उर्दू हिंदी लैंग्वेज में एक वीडियो बनाया जाए, बहुत सारे वीडियो बनाए जाए, सीरीज ऑफ वीडियो बनाए जाए, जिसमें आप लोग ये समझें कि डायबिटीज़ क्या है और उसको कैसे टैकल किया जाए और उसको कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि हर घर में तकरीबन आजकल डायबिटीज़ कहीं ना कहीं हो गया है और मोहल्ले में बहुत लोगों को डायबिटीज़ है और ये आपके हमसाए मेरे रिश्ते में बहुत लोगों को डायबिटीज़ है। सो जितनी जानकारी आपको ज़्यादा हो डायबिटीज़ के बारे में, उतना आप डायबिटीज़ को यानी शुगर की बीमारी को अच्छा हैंडल कर सकते हैं। ये मैं समझता हूँ, फर्मली बिलीव करता हूँ कि जितना आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, उतना आप उस डिजीज़ को टैकल कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है मेरा, वो है डायग्नोज कैसे किया जाए, यानी हाउ टू डायग्नोज डायबिटीज़ मेलिटस, यानी शुगर की बीमारी को कैसे डायग्नोज किया जाए। तो उसमें तीन चीज़ें हैं। एक फास्टिंग शुगर है, एक पोस्ट प्रैंडियल यानी खाने के बाद 2 घंटे के बाद का शुगर है या रैंडम शुगर है, और तीसरी चीज़ है HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो तीन कैटेगरी है अभी जो शुगर की, यानी लेवल्स हैं, तीन डिफरेंट लेवल्स हैं जिनसे हमको ये समझ आती है कि पेशेंट को नॉर्मल शुगर है, पेशेंट को प्री डायबिटीज़ है, या पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो या तो नॉर्मल तो है कि नॉर्मल है, इसको डायबिटीज़ नहीं है। प्री डायबिटीज़ जो है उसको डायबिटीज़ होने का खतरा है, या वो बोल सकते हैं हम बॉर्डर लाइन पर है, या उसको आगे की लाइफ में डायबिटीज़ हो सकता है अगर वो एहतियात ना करे तो। और दूसरा है कि उसको इतना हाई शुगर है कि वो डायबिटीज़ है, उसका डायग्नोज हो जाता है। अब जैसे हम फास्टिंग शुगर की बात करेंगे। अगर फास्टिंग शुगर आप करते हैं और 8 घंटे का आपने फाका किया है, रात भर, रात को खाना खाया डिनर, और सुबह ब्रेकफास्ट से पहले 8 घंटे का फाका हुआ है, 9-10 घंटे का फाका हुआ है, और आपने टेस्ट किया, मिनिमम 8 घंटे का फाका होना चाहिए। तो आपने टेस्ट किया फास्टिंग, और फास्टिंग आपका 100 से कम आता है, ये नॉर्मल है। 100 से लेकर 125 तक आता है, ये प्री डायबिटीज़ है, यानी बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, यानी डायबिटीज़ होने का खतरा है। और अगर शुगर 126 या 126 से ज़्यादा आ रहा है फास्टिंग, तो डायबिटीज़ आपको है। अब हम पोस्ट प्रैंडियल की बात करेंगे, यानी खाने के 2 घंटे के बाद की बात करेंगे। आपने ब्रेकफास्ट किया और 2 घंटे के बाद आप टेस्ट कर रहे हैं, या आपने लंच किया है, आप 2 घंटे के बाद शुगर टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका पोस्ट प्रैंडियल यानी खाने के बाद का शुगर, 2 घंटे के बाद का शुगर 140 से नीचे आता है, तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। और अगर आपको शुगर 140 से लेकर 200 तक आता है, तो ये प्री डायबिटीज़ है। और आपका अगर शुगर 200 के ऊपर आता है, ये डायबिटीज़ है। सेम वैल्यूज़ जो हैं रैंडम में आते हैं। रैंडम क्या है कि किसी ने खाया है कुछ, 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है। अगर 2 घंटे हुए तो उसको पोस्ट प्रैंडियल है, लेकिन उसको 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, या 7 घंटे हो गए, या 8 घंटे तक हो गए हैं, जब तक उसके बाद अगर होगा तो वो फास्टिंग स्टेट में आ गया। लेकिन 8 घंटे तक वो एक पोस्ट प्रैंडियल स्टेट में है, यानी रैंडम स्टेट में है। उस रैंडम शुगर का भी यही वैल्यू है, लेस देन 140 यानी 140 से कम नॉर्मल, 140 से लेकर 200 तक प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ का खतरा है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो सब में करना ही करना है, और 200 के ऊपर होगा तो डायबिटीज़। ये हमारे को लिए डायग्नोसिस के क्राइटेरिया हैं। और दोस्तों, ये फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल और रैंडम शुगर के अलावा, जैसे मैंने बोला आपको कि हीमोग्लोबिन A1C है जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन A1C जो है उसको हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, और वो कभी भी कर सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है या उसका फ़ायदा है कि पेशेंट चाहे फाके आए चाहे खाना खाने के बाद आए, हम लोग उसका एक HbA1c टेस्ट कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़, HbA1c का भी वैसा ही है। अगर पेशेंट को HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 5.7 से कम है, तो इसको डायबिटीज़ नहीं है, ये नॉर्मल इंसान है, इसको कोई शुगर की बीमारी नहीं है। इस पेशेंट का अगर HbA1c 5.7 से लेकर 6.5 तक है, इसको प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ का खतरा है। और इसी पे और किसी पेशेंट को अगर 6.5 से ज़्यादा है, HbA1c 6.5 और मोर यानी 6.5 से ज़्यादा HbA1c है, इस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस है। उसके अलावा एक पेशेंट होता है जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें अगर उसको पहले ही डायबिटीज़ हो गया तो नॉर्मल क्राइटेरिया से ही डायग्नोज होगा। लेकिन अगर उसको वो 20-22 हफ्ते के बाद उसको डायग्नोज होता है, डिटेक्ट होता है डायबिटीज़, इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। और उसके वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट है, उनके वैल्यूज़ डिफरेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लेडी या नॉर्मल मेल।
जिनको डायबिटीज़ होता है। तो इसके वैल्यूज़ वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। एक पूरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ पर एक वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा यूरिन में कभी बहुत बार देखा गया कि यूरिन में भी शुगर आता है। सो यूरिन में अगर शुगर आएगा तो एक हमको समझ आएगी, अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा था या सिम्टम्स थे और उसको यूरिन में शुगर आ रहा है, हमको समझ आएगी कि इसको शुगर ब्लड में टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो लेकिन हर आदमी को यूरिन में शुगर नहीं होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया। और क्वांटिटी भी कम, उसके किसी को 1+ लिखते हैं, किसी को 2+, किसी को 3+, 4+, ऐसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। और कोई रेयर कंडीशन होती है जिसको हम रीनल ग्लाइकोसीरिया बोलते हैं, जिसमें कि यूरिन में शुगर आता है लेकिन शुगर होता नहीं है खून में। वो बीमारी टोटली डिफरेंट बीमारी है, वो डायबिटीज़ के साथ कोई रिलेशन उसका नहीं है। लेकिन जो मैं आज आपको बता रहा था वो डायबिटीज़ के बारे में और उसके डायग्नोस के बारे में है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप प्रेस करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, तो उसमें आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे और भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। मेरा चैनल देखते रहिए ताकि आपको डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। तो अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जब तक मैं मिलता हूँ नए वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हैव ए गुड डे। बाय।